चीज़ों की ज़रूरत हमें होती नहीं है, पर फिर भी हमें लगता है ना हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। अब देखिए ना, अमेरिका के शार्क टैंक में एक पिच हुई थी जो पेवलॉग एक नाम का ब्रांड है उन्होंने करी थी। अब इनका कहना ये था कि आप डेली लाइफ में जितनी भी आपकी बुरी आदतें हैं, जैसे मुंह में उंगली डालना, नेल बाइटिंग, ये सारी चीज़ें छुड़वा देंगे। मतलब ये लोग क्या कर रहे थे, आपके हाथ में एक बैंड बांधेंगे जो पेवलॉग का होगा, और जैसे ही आपका मन करेगा कि आपका हाथ अगर मुंह पे जा रहा है तो ये आपको इलेक्ट्रिक सेंसेशन देगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक शॉक देगा। मतलब जो क्रेविंग उठती है ना, वो लत लगने वाली, वो उसको वहां पर रिड्यूस कर देगा, वो बंद कर देगा। तो आपसे पूछना चाहता हूं क्या इसकी जरूरत है? मतलब मान लेते हैं आपका हाथ मुंह पे जा रहा है, तो यहां पर आपका बैंड पहना हुआ है, तो ये बैंड आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक सा देगा, एक सेंसेशन क्रिएट करेगा। तो मतलब आप क्या रुक जाएंगे क्या उसके बाद? अगला नाम आपने जरूर सुना होगा जिसका नाम है बेली बटन शेपर। अब देखिए, आपको याद होगा शार्क ने इनकी काफी ज्यादा बेइज्जती भी करी थी। बेइज्जती नहीं कहेंगे तो इसे हम अलार्म दिया था कि उन्हें नहीं, ये मार्केट में नहीं चलने वाला है, जो मुझे भी लगता है जो नहीं चलेगा मार्केट में। अब देखिए ना कि आप अगर अमेरिका की मार्केट को इंडिया की मार्केट से आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मूर्ख बन रहे हैं। अब देखिए, एडिडास ने भी कुछ ऐसे ही किया। अब एडिडास के जूते आपने कभी ना कभी तो पहने ही होंगे या देखे जरूर होंगे। इन्होंने क्या किया कि एक ट्रांसपेरेंट शूज निकाल दिए। मतलब अगर बाहर से कोई देखेगा ना तो जो एडिडास के जिसने शूज पहने हैं उसके मोजे आपको दिखाई देंगे। तो ये अमेरिका में बहुत ज्यादा फेमस हुआ, पर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसे इंडियन मार्केट में उतारा जाए, क्योंकि इंडियन मार्केट में भी एडिडास के बहुत सारी फैन फॉलोइंग है। तो इन्होंने ऐसा ही किया। अब यहाँ पर एडिडास ने कर दी बहुत बड़ी गलती। अब एडिडास ने ये नहीं सोचा कि इंडियन मार्केट इतना ज्यादा रिच भी नहीं है जितना कि अमेरिका का मार्केट है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत सारे मिडिल क्लास से आते हैं और उनके जो सॉक्स होते हैं उनमें ना छेद होता है। तो इस वजह से जो ये ट्रांसपेरेंट शूज वाला कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में बुरी तरीके से फ्लॉप रहा। तो ऐसी जो बेली बटन शेपर है, ये ऐसा नहीं है कि यही लोग लेके आए थे। अमेरिका और अदर फॉरेन कंट्रीज में ये प्रोडक्ट पहले से बिक रहे हैं और वहां पर उनकी ठीक ठाक सेल्स है, ज्यादा नहीं है पर ठीक ठाक है। इंडिया में ये इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये लोग इतना अभी खुले नहीं है। जैसे अमेरिका में बहुत सारे लोग शॉर्ट ड्रेस पहनना ज्यादा पसंद करता है, इंडिया में जो लॉन्ग ड्रेसेस है वो सबसे ज्यादा चलती है। और नाभि जैसी एरिया में तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। जहां पर लोगों को पैसा कमाने की पड़ी है वहां पर कोई अपनी नाभि में थोड़ी ना इन्वेस्ट करेगा। हाँ, एक टाइम पे वो कॉस्मेटिक्स में जरूर इन्वेस्ट कर लेगा पर नाभि में नहीं करेगा। अगला जो एग्जांपल है वो है 80 वॉच का। अब देखिए, 80 वॉच ने शार्क टैंक के सीजन 3 में पिच किया था और नो डाउट बहुत कमाल की टेक्नोलॉजी है। मतलब मैंने इसे पर्सनली भी यूज किया है। देखिए, 80 वॉच को तो यूज नहीं किया, इससे मिलते जुलते इंस्ट्रूमेंट जरूर यूज किए हुए हैं। अब देखिए, इन्होंने क्या कहा था कि ये बैक्टीरिया को भी मारता है, स्मेल्स भी नहीं आने देता है और दाग भी हटा देता है। अब ये जो दाग हटा देता है, इन्होंने कहा ना, इनकी सबसे बड़ी गलती यही थी, क्योंकि ये जो 80 वॉश वाला कॉन्सेप्ट है ना, इस पर पानी भी कम लग रहा है नो डाउट, पर ये जो वॉश कर रहा है ना वो स्टीम के थ्रू कर रहा है। मतलब पानी को पहले उबाल रहे हैं, फिर उससे जो स्टीम निकल रही है उससे वॉश कर रहा है। अब इस टाइप की टेक्नोलॉजी ना हॉस्पिटल और हॉस्पिटैलिटी दोनों में यूज हो रही है काफी लंबे समय से, पर ये एज अ स्टरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू यूज की जाती है। मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया को मारने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, ना ही दाग को हटाने के लिए। अब इनके बाद जब इनसे कहा कि आप डेमो करिए और उन्होंने जब पूरा का पूरा कॉफी का मग उस पर डाल दिया, उसके बाद देखा गया कि दाग वैसे का तो वैसे ही है, हाँ, पर स्मेल जरूर चलेगी होगी, बैक्टीरिया जरूर किल हो गए होंगे, इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूं, पर दाग हटेगा, ये बहुत बड़ी इनसे गलती हो गई। तो इस वजह से इन जो पिचर्स की सबसे बड़ी गलती थी, उन्होंने दाग फ्री बोल दिया था। अगर बैक्टीरिया फ्री बोलते तो फिर भी शार्क से यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जरूर दिखाते। अब देखिए, अगला जो प्रोडक्ट है सच में इसकी जरूरत नहीं है लोगों को और लोग इसे एक्सेप्ट भी नहीं करने वाले हैं, वो है सिप लाइन। अब देखिए, इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक जो ग्लास है उसको एक मास्क टाइप का लगाया जाता है। अब इससे कोई भी पानी पी सकता है, मास्क बदलो और पानी पियो, मास्क बदलो और कोई भी ड्रिंक आप पियो। तो सबसे पहले 99 रुपए के 3 प्रोडक्ट आपको मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है 99 का। मैं आपको बता दूं, जो कागज़ के छोटे छोटे गिलास होते हैं ना वो 2 रुपये का एक मिल जाता है और कहीं कहीं पर तो ये ज़्यादा भी मिल जाता है अगर आप होलसेल में लेते हैं तो आपको लगता है कि 99 रुपये कोई 3 लेगा। और सबसे बड़ी चीज़, जो ये मास्क है ना, ये हर ग्लास में फिट नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं से आपको बाहर निकलते हुए जरूर दिखेंगे, ये रियलिटी है। और सेकंड, जो सबसे बड़ी चीज़ जो इन्होंने ध्यान में रखना चाहिए था, जैसे कोई इंसान अगर पानी पीता है तो जाहिर सी बात है जो उसका सलाइवा होता है वो भी तो कुछ ना कुछ मात्रा में पानी में जाएगा, उसमें घुलेगा, तो इस तरीके से पानी जूठा होता है। तो एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, मान लो कोई इन्फेक्टेड आदमी है, मतलब कोई उसे बीमारी है और डॉक्टर ने कहा है कि इसका जूठा मत खाना, और क्या आप सिप लाइन का यूज़ करके जिस गिलास में उस इन्फेक्टेड आदमी ने पानी पिया है, क्या आप उसे सेम पी सकते हैं?
आपको भी पता है आप नहीं पिएंगे, क्योंकि जो उसका सलाइवा है वो भी तो उस गिलास में गया होगा ना पानी के साथ। इस वजह से वो गिलास तो ऑलरेडी जूठा हो गया, चाहे आपने सिप लाइन लगाया चाहे नहीं लगाया। और सेकंड चीज, एक और बहुत ज्यादा बेकार प्रोडक्ट मुझे लगा, मतलब इनोवेशन बहुत तगड़ी थी, आइडिया बहुत ही तगड़ा था, वो है सवलन जनरेटर का। अब देखिए इन्होंने ये दावा किया था कि ये जो सॉल्ट वाटर होता है उसको प्योरीफाई करके, उसको उबाल के, घुमा के, सेक करके हम गोल्ड बना देंगे। और इन्होंने साक्ष से $96 बिलियन मांगे थे 10% की इक्विटी के साथ। अब देखिए सबसे बड़ी गलती तो यही थी कि आखिर ये कैसे कर रहे थे, कि कौन सा इन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया साइंस का कि एक नमक के पानी से आप गोल्ड बना दोगे। क्या ये पॉसिबल है? साइंस ने इसको पहले ही इम्पॉसिबल कह चुके हैं, पर स्टिल ये लोग ये क्लेम कर रहे थे कि नहीं ये हो जाएगा। तो साक्ष ने बहुत ज्यादा गालियां भी दी है, और इतना नहीं साक्ष ने इनको तो ढंग से सुना भी नहीं, क्योंकि ये इम्पॉसिबल चीज है। नमक के पानी से आप गोल्ड थोड़ा बना दोगे। ये तो वही बात होगी ना, राहुल गांधी जी ने एक बार कहा था कि यहाँ से आलू डालूंगा वहां से सोना निकालूंगा, ये तो वही बात हो गई ना। अब देखिए वर्स्ट प्रोडक्ट के बारे में तो बहुत बात होगी, पर मैं आपको जाते जाते एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जरूर बताता हूँ। जैसे जो उतने भी पीछे से आप देखते हैं ना शार्क टैंक में, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सेटलमेंट हो ही जाता है। आप खुद ही देखिए, आपको 20 मिनट का एक शो दिखाया जाता है, उसमें शार्क से कहती है हाँ मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दे रहा हूँ उनके प्रॉफिट के बेस में, और आप मुझे 5% की इक्विटी दे दो। तो आपको क्या लगता है कि इतने आसानी से ये लोग मान जाते होंगे? नहीं, उसके बाद कागज पत्तर वाला काम भी तो होगा, उनके बाद वो डेटा भी तो देखेंगे। हाँ भाई अपने कंपनी का डेटा लाओ। तुम मुंह से तो बोल रहे हो कि हमने 1 करोड़ की सेल करी थी, पर क्या एक्चुअल में करी थी वो बहुत डिफरेंट है। और इसी चीज को अनुपम मित्तल जी ने भी एक इंटरव्यू में कह रखा है कि जो भी डील आपको दिखाई जाती है उसको पूरा होने में, मतलब 1 करोड़ अगर उन्होंने बोला है, 1 करोड़ उनके पास पहुंचने तक 3 से 9 महीने भी लग जाते हैं कि वो सारे कागज पत्र को ढंग से वैलिडेट करते हैं। अगली सबसे बड़ी चीज, बहुत सारे जो फाउंडर्स होते हैं वो तो साख से बात भी नहीं करते हैं पिच देने के बाद। जी हाँ, क्योंकि क्या होता है जब भी वो टेलीकास्ट होता है ना यूट्यूब पे, उसके बाद जो अदर इन्वेस्टर हैं, जो एंजल इन्वेस्टर हैं, वो भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है साक्ष ने तुम्हें 1 करोड़ रुपया 4% की इक्विटी में दिया है ना, ठीक है मैं तुम्हें 1 करोड़ दे रहा हूं और 2% दे दो हमें। अब देखिए जो एंजल इन्वेस्टर है, मतलब एक बाहर का जो इन्वेस्टर है, वो अगर आपको 2% में देगा तो जाहिर सी बात है आप उसकी तरफ जाओगे ना, आप साक्ष की तरफ क्यों देखोगे? तो इस वजह से भी बहुत सारी जो डील्स होती है वो कैंसिल हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।